अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर के अंदर हमने ऐड चलाना सीखा था, मैसेजेस का ऐड और इंगेजमेंट के ऐड्स जो थे, यानी कि इंगेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है उसको हमने कंप्लीट ब्रीफ के अंदर हमने उसको समझा था। इस लेक्चर के अंदर हम जो हमारी कैंपेन होगी उसके ओवरव्यू को देखेंगे कि हमारे जो कैंपेन्स हैं इसको हमने एनालाइज किस तरह से करना है, परफॉर्मेंस वगैरह और इसकी जो मैट्रिक्स हैं उनको किस तरह से देखना है। यानी कि अगर आप मैसेजेस की कैंपेन चलाते हैं तो उसके अंदर आप क्या-क्या चीज़ देखेंगे, या अगर आपकी जो भी कैंपेन्स वगैरह होंगी आगे फ्यूचर में भी ऑब्जेक्टिव्स जो आएँगे उनको हम ब्रीफली उनके साथ-साथ देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं मैसेजेस को कवर करूँगा कि सपोज़ आपने मैसेजेस का ऐड चलाया है किसी क्लाइंट के लिए, तो आपने किन मैट्रिक्स को देखकर एनालाइज़ करना है कि कैंपेन जो है आपकी वो किस तरह से परफ़ॉर्म कर रही है और इसको किस तरह से आपने ऑप्टिमाइज़ करना है। और उसकी जो रेलेवेंसी है वो फिर आप ऑडियंस के थ्रू करेंगे, लेकिन ऐड की जो मेनली परफ़ॉर्मेंस है वो आप यहीं से देखेंगे। इसके अंदर सबसे पहले तो आपने अपनी कैंपेन पे क्लिक करना है। कैंपेन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो बाय डिफ़ॉल्ट मैट्रिक होगा वो आपके पास ये परफ़ॉर्मेंस वाला होगा। ये जो ठहरा है ना, आपके पास ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा ये परफ़ॉर्मेंस वाला होगा, ठीक है? अब इस परफ़ॉर्मेंस में बाय डिफ़ॉल्ट के अंदर अगर आप जाएँ तो आपके पास इसमें सिर्फ़ चंद चीज़ें हैं, जिस तरह के मैसेजेस आपको कितने आए, ठीक है? पर मैसेज आपको कॉस्ट क्या पड़ी है, अमाउंट आपकी कितना स्पेंड हुई है, सॉरी ये कितना अमाउंट स्पेंड हुई है, बजट आपका क्या है, ठीक है? यानी कि ये आपके अमाउंट आ गई कि इतना स्पेंड हो चुकी है, ये आपका बजट है जो आपने दिया हुआ पर डे। उसके बाद नीचे है रीच, यानी कि कितने लोगों तक आपका ऐड गया, ठीक है? कितने यूनिक लोगों ने ऐड देखा, ये इंप्रेशन के इतनी मर्तबा देखा गया, ठीक है? आपने जो इसमें करना है ना, आपने मैट्रिक्स में जाना है और मैट्रिक्स में जाके आपने परफॉर्मेंस एंड क्लिक्स, ठीक है? आपने इसको ऑन करना है, आपने इस मैट्रिक्स को यूज़ करना है, ठीक है? अब इसमें क्या होगा कि ना सिर्फ आपके पास वो डेटा, बल्कि इसमें आपके पास सीपीसी, सीटीआर, ये जो इम्पोर्टेंट डेटा है ये भी आपके पास आ जाएगा। इसमें जो सीटीआर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस सीटीआर का मकसद ये है कि जो आप ऐड यूज़ कर रहे हैं क्रिएटिव में, यानी कि जो आपकी पोस्ट ऐड है या आपकी वीडियो ऐड है, ठीक है? उसकी जो रेशो है वो क्या है? यानी कि अगर 100 लोगों का ऐड वो आपकी नज़र आई है तो उसमें से कितना परसेंट लोग रुके हैं, ठीक है? रुक कर वो एंगेज हुए हैं। अब ये जो रेशो है सीटीआर का, ये कम से कम एट लीस्ट आपका 1 होना चाहिए, ठीक है? अगर आपका ये बढ़ेगा यहाँ से तो वो अच्छा है, जैसे यहाँ पे 1.94 आ रहा है तो ये बहुत अच्छा है। अगर इसमें 1 से बिलो होता है, यानी कि 0.9, 0.8, 0.5, ठीक है? जितना ज़्यादा नीचे होगा इसका मतलब आपका जो क्रिएटिव है वो दमदार नहीं है, वो लोगों को ना एंगेज नहीं कर रहा, वो लोगों को ना अट्रैक्ट नहीं कर रहा। आपको फिर उसमें जो आपका डिज़ाइन है, जो आपका क्रिएटिव है, भले वो वीडियो ऐड है, वो आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है कि जी पर पर्सन, इसमें कई लोगों को 2 मरतबा ऐड नज़र आया होगा, कई को 3 मरतबा, किसी-किसी को, यानी कि जिसको भी नज़र आया है वो 1 से ज़्यादा मरतबा नज़र आया है, एवरेज जो रेशो है, ठीक है? आपने इन मैट्रिक्स को देखकर आपने डिसाइड करने की कैंपेन जो है आपकी, वो किस तरह से है। आपने सबसे पहले क्या चीज़ देखनी है कि आपको पर मैसेज कॉस्ट क्या आ रही है, ये वेरी करता है बिज़नेस पर भी, ठीक है? बिज़नेस टू बिज़नेस वेरी करता है ये, लोकेशन पर भी वेरी करता है, ठीक है? ये मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर एवरेज की बात करें, जितना कॉस्ट कम होगी उतना ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है? उसके बाद सीटीआर, अगर सीटीआर आपका अच्छा है, कॉस्ट भी आपकी लो है, तो इसका मतलब आपका ऐड सही चल रहा है, ठीक है? सीपीसी जो है वो भी अगर आपका सही आ रहा है, ज़्यादा महँगा नहीं आ रहा, तो भी आपका ऐड अच्छा चल रहा है, ठीक है? बाकी जो इसमें ऑडियंस की रेलेवेंसी है, ठीक है? वो आपको जब मैसेजेस आते हैं तो वहीं से आपको देखकर वो आइडिया होगा कि मैसेजेस किस तरह के आने हैं, क्योंकि हमेशा भी इस तरह नहीं होता कि आपका जो ये मैट्रिक्स हैं ये अगर अच्छे हैं तो उधर भी सारे मैसेजेस भी अच्छे जा रहे हो। कभी-कभार हो जाता है इस तरह के मैसेजेस की क्वालिटी वहाँ ठीक नहीं होती, जबकि यहाँ पे सीटीआर और ये सारा डेटा अच्छा आ रहा होता है। तो उस कंडीशन में हमें चीज़ों को ना फिर टेस्ट करना पड़ता है, अपनी ऑडियंस को चेंज करके या अपने मैसेज को चेंज करके, कुछ इस तरह से। तो आज का ये जो लेक्चर है इसके अंदर हमने ये मैट्रिक्स को देखा है कि अगर आपने मैसेजेस का ऐड चला दिया तो उसके बाद ये मैट्रिक्स हैं जिनको आपने लाजमी कंसीडर करना है, जिनको आपने लाजमी देखना है और एनालाइज करना है। इसके अलावा और भी मैट्रिक्स होते हैं मुख्तलिफ, ठीक है? तो आपने जो है फ़िलहाल परफॉर्मेंस एंड क्लिक्स पे आपने रहना है, ठीक है? और ये जो मैट्रिक्स हैं, जिस तरह आपका अगेन मैं रिपीट कर दूँ, सीटीआर, सीपीसी, कॉस्ट पर मैसेज, ठीक है? ये आपने लाजमी जो है ना इसको चेक करना है, इसको देखना है कि आपकी क्या आ रही है।